हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DUCS ट्यूटोरियल्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हम देखेंगे सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, और उन सब पे जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि इंसर्शन एंड डिलीशन, वो सब कवर करेंगे। अभी एक बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। देखिए, हाँ, हमें पता है डेटा स्ट्रक्चर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। तो लिंक लिस्ट जो है इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक। साथ ही साथ इट इज़ अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर भी है। अब ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट का साइज़ हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। इट मीन्स दैट द साइज ऑफ लिंक लिस्ट कैन बी एक्सपैंडेड और श्रिंक्ड डिपेंडिंग अपॉन आर यूज़। मतलब साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। अभी एग्ज़ाम्स में या वाइवा में हमसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड अ लिंक लिस्ट। तो डिफरेंस देखिए, एरे में हमारा साइज़ जो होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी स्टैटिक होता है। लिंक लिस्ट का साइज़ फिक्स्ड नहीं होता, इसमें हम साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एरेज थोड़ा फास्ट वर्क करता है, लिंक लिस्ट भी फास्ट है, बट एज़ कम्पेयर टू एरे इट इज़ नॉट दैट फास्ट। अभी एरे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स इज़ ईजी। किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं ईजिली उसका इंडेक्स यूज़ करके। बट लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस ईजी नहीं है, हमें पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ता है, मतलब हर नोड को, हर एलिमेंट को विज़िट करना पड़ता है, ठीक। अभी देखते हैं कि लिंक लिस्ट में होता क्या है। देखिए, लिंक लिस्ट में एक नोड होता है, ये है हमारा नोड। अभी इसको इग्नोर करिए, ये नोड है बीच में जो लिखा है। नोड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेटा और एक होता है पॉइंटर, जो पॉइंट करता है अगली ऐसी ही नोड को। तो जो ये नोड है वो ही ये भी नोड है। इसमें नोड के अंदर डेटा रखा है और एक पॉइंटर है जो पॉइंट करता है अगली नोड को, और अगली नोड में भी एक डेटा होगा और एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट करेगा उससे अगली नोड को, ठीक। और साथ ही साथ एक सबसे पहला पॉइंटर स्टार्ट पॉइंटर होता है वो स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट करता है सबसे पहली नोड को। तो यानी कि एक नोड होता है जिसके अंदर दो चीज़ होती है, एक डेटा और एक उसका पॉइंटर जो पॉइंट करता है अगली नोड को। अभी देखिए कि ये तो पता चल गया कि ये नोड से रिलेटेड है सब कुछ, और नोड के अंदर दो चीज़ें रखी हैं, पर ये नोड जैसा ये नोड बनेगा कैसे? देखिए, हमने देखा है अगर मैं इंट ए लिखूं तो इसका मतलब है एक वेरिएबल बनेगा ए जो स्टोर करेगा एक डेटा, यानी इंट टाइप का। अगर मैं लिखूं कैर सी, यानी एक वेरिएबल बनेगा कैर सी कैर टाइप का, जो एक डेटा स्टोर करेगा जो होगा कैर टाइप का। तो पर ये नोड जो है इसके अंदर तो डेटा भी है और एक पॉइंटर भी है, तो ये तो दो चीज़ें स्टोर कर रहा है। तो ऐसे वेरिएबल्स, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स बनाने के लिए हमें एक डेटा टाइप बनाना पड़ता है। ऐसा डेटा टाइप हम स्ट्रक्ट की हेल्प से बनाते हैं, स्ट्रक्ट की हेल्प से ऐसा डेटा टाइप बनाते हैं। ये सिंगल लिंक लिस्ट को देख रहे हैं हम। सिंगल लिंक लिस्ट में होता है ऐसा, ये जो मैंने बताया कि स्टार्ट पॉइंटर नेक्स्ट पहली नोड को पॉइंट करता है और उसका लिंक यानी उसका पॉइंटर पॉइंट करता है अगली नोड को। तो ये जो नोड बनाने का तरीका है ये देख लेते हैं। हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट इज़ यूज टू क्रिएट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। हम अपने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बना सकते हैं इससे। स्ट्रक्ट लिखा नोड, तो ये नोड है वो डेटा टाइप जो मैं बना रहा हूँ। इस नोड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो है डेटा, तो मैंने इंट में ले लिया डेटा, और एक है लिंक। लिंक मतलब पॉइंटर, तो पॉइंटर बना दिया, उसमें लिख दिया मैंने लिंक। पर एक चीज़ देखिए, ये पॉइंटर भी तो अगली पूरी नोड को पॉइंट कर रहा है ना। पॉइंटर अगली पूरी नोड को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर फिर से दो चीज़ें रखी हैं। तो ये पॉइंटर भी नोड टाइप का ही बनाया जाता है। जो हम डेटा टाइप बना रहे हैं नोड, ये पॉइंटर भी उसी टाइप का होता है। और यहाँ पे स्ट्रक्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी। अगर आप सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रक्ट लिखना कंपलसरी है, C++ में ये कंपलसरी नहीं है। उसी के साथ साथ एक स्टार्ट पॉइंटर भी बनाते हैं जैसे कि मैंने बताया था, और उसको इनिशियली हम नल रख लेते हैं। लेकिन स्टार्ट पॉइंटर भी तो पहली नोड को पॉइंट कर रहा है ना, यानी कि एक पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है ऐसी नोड को जिसके अंदर दो चीज़ें रखी हैं, तो ये भी नोड टाइप का ही बनता है, ठीक।
अभी इन पर बेस्ड हम ऑपरेशंस देखेंगे, इंसर्शन, डिलीशन। इंसर्शन 3 टाइप के होते हैं, बिगिनिंग में, मिडल में एंड एंड में। डिलीशन भी 3 टाइप के होते हैं, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम मिडल, डिलीशन फ्रॉम एंड। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.